नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार की सत्ता पर किसका होगा राज, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार में इस बार एनडीए ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव कंटेस्ट किया। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा हम पार्टी और वीआईपी शामिल रही। वहीं महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। इसके अलावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि इस बार तेजस्वी की सभा में जो नजारा दिखा है वो कभी नहीं दिखा है। यह हार सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की भी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी परिणाम आज ही आएंगे। नतीजे ये साफ करेंगे कि चुनावी सेमीफाइनल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम रहता है या फिर विपक्ष ने सेंधमारी कर दी। यूपी की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें फिरोजाबाद की टूंटला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सदर के साथ ही साथ बुलंदशहर सीट शामिल। मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आज आएंगे। शिवराज सरकार के लिए राहत की खबर। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के अपने अपने दावे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क लगाए मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। डाक मत पत्रों की गिनती और ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती एक साथ चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब होंगे या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार बड़ौदा में कमल खिलाने में सफल होंगे, इसका भी फैसला आज होना है। दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच माना जा रहा। इन्हीं लोग प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह और लोसपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी कांग्रेस बीजेपी के हार जीत के गणित को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी श्री कृष्ण हुड्डा यहां से 3 बार विधानसभा पहुंचे थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बड़ौदा से बीजेपी एक बार भी नहीं जीती। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने ये भी कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र की बिजली सप्लाई बढ़ाई गई थी। अब पलवल और सिरसा जिले में अब 8 के बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेजेस की फीस बढ़ोतरी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना गांव में किसानों से बातचीत कर समस्याओं को जाना। कहा कि धान की खरीद बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। हरियाणा के किसान सरकार से खुश। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के तय किए गए एमएसपी से भी किसान खुश हैं। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। पराली मैनेजमेंट पर ओपी धनखड़ ने किसानों से बातचीत की। मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बातचीत करते हुए किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की बात कही। प्रदेश में दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर सरकार की ओर से रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखा जलाने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों को फोड़ने का समय भी जारी कर दिया है। समय रात 11:55 से 12:30 तक रहेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसेस को लेकर एनजीटी ने फैसला लिया है। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को जलाने पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी रोक 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगी। रोक के अंतर्गत त्योहारों में इसे लेकर किसी भी मौके पर पटाखों को जलाने वालों पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। आपको बताएं कि शोपियां के कुतपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से फायरिंग जारी।
बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मेज पंपोर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया, जबकि एक ने सरेंडर किया। एनकाउंटर के दौरान 2 स्थानीय लोग भी घायल हो गए थे, एक की मौत हो गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि कांटे की टक्कर है, जीत और हार का मार्जिन कम रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कुश्ती खेल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। प्रदेश में युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिए जाने पर धनखड़ ने कहा कि साझे की सरकार है तो क्रेडिट भी साझे का ही होगा। किसानों की जमीन पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दादरी में किसानों की 46 एकड़ अधिकृत सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उपयोग नहीं आने पर किसानों ने जमीन वापसी की मांग की है, जिस पर जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की मांग पर कष्ट निवारण की बैठक में संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ₹1.10 प्रति गज के हिसाब से किसानों की 46 एकड़ जमीन अधिकृत की थी। पुंडरी में अपहरण और हत्या के मामले को लेकर रविदास मंदिर में पहुंची कुमारी शैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही। कुमारी शैलजा ने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं बना पाने के कारण ही प्रदेश में क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कैथल के RKSD कॉलेज में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग रेंज और कॉलेज कैंपस में बहुउद्देशीय कैफेटेरिया कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निजी कोष से 5 लाख राशि कॉलेज को भेंट की। उन्होंने अपने संबोधन में खेलों को पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया। गन्नौर में नकली घी, किराने का मिलावटी सामान, मिलावटी मिठाइयां बेचने की शिकायतों पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी कर अधिकारी ने 4 दुकानों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। जिले में अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के कारण दुकानदारों में मचा हड़कंप, जिसके बाद जिले के अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर हो गए। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने प्रदेश में कई मूल्यांकन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश भर में 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 6 मूल्यांकन केंद्र 10वीं और 12वीं के लिए स्थापित किए गए। इस दौरान जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के ड्यूअपेयर का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। परीक्षाएं प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित हुई थी। टोहाना में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। सरकार ने गेट पास के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप पर लिया संज्ञान। मार्केट सचिव सुपरवाइजर पर रिश्वत मांगने के लगे थे आरोप। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि जब से हरियाणा में गो संवर्धन कानून बना है, तब से गो तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा लगातार हरियाणा की गौशालाओं में सुधार का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा की गौशालाओं में जैविक खाद से लेकर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। भिवानी में रोहतक गेट के पास बसी अवैध बस्ती को पुलिस के सहयोग से नगर परिषद ने हटा दिया है। नगर परिषद चेयरमैन के अनुसार सभी को दूसरी जगह पर रहने की जगह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग नूह ने स्पेशल तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान चलाए। अभियान 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू और गुटखे का सेवन नूह जिले में होता है। तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की बात कही गई। दीपावली से पहले भिवानी जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से आसमान में चारों तरफ धुंध नजर आने लगी है। जिले में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इसको लेकर दीपावली पर कम से कम पटाखा जलाने का संदेश दिया जा रहा है। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने लोगों से पटाखा रहित दीपावली मनाने की अपील की। उनका यह कहना है कि पटाखों से वातावरण दूषित होता है। विधायक घनश्याम ने आगे कहा कि इस बार मिट्टी के दीप जलाकर दीपावली मनाएं, वातावरण को साफ स्वच्छ रखें, क्योंकि पटाखे शरीर के लिए हानिकारक हैं। करनाल में दीपावली के मौके पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों का यह कहना है कि दिए कम बिकने पर वो कम दामों पर दिए बेचने को मजबूर हैं। दीपावली पर दिए न बिकने से परेशान किसानों ने कहा कि लोग आधुनिक चकाचौंध में प्राचीन सभ्यता को भूल चुके हैं। इससे आने वाले समय में पारंपरिक प्रथा के खत्म होने का डर है।
प्रदेश सरकार पराली जलाने को लेकर काफी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पराली न जलाने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके गोहाना में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते जागरूकता अभियान भी चलाया गया। बावजूद इसके किसान अपनी मनमानी कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को हिदायत दी है कि किसान कंबाइन से अपनी फसल की कटाई करवाता है तो उसके साथ एसएमएस मशीन का होना अनिवार्य है। अगर एसएमएस मशीन कंबाइन के साथ नहीं लगाई जाती है तो उस पर कार्रवाई और जुर्माना करने का प्रावधान रहेगा। दरअसल एसएमएस एक मशीन होती है जो कि कंबाइन से कटाई करने के दौरान मशीन के साथ साथ अवशेष को बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देता है, जिससे किसानों को अवशेष जलाने की नौबत नहीं आती। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के विकास खंड एवं पंचायत कार्यालय में शिकायत करने पहुंचा एक युवक ने खंड अधिकारी के साथ बदसलूकी की। पीड़ित अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया कि युवक कुछ दिन पहले अपने गांव के सफाई कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत लेकर आया था, जिस पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन फिर भी युवक ने उनके साथ बदतमीजी की। गोहाना के डबड़ा गांव में 31 अक्टूबर को शराब ठेकेदार रिसिया की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी को भी बरामद किया। पुलिस की माने तो मृतक के गांव में शराब के ठेके ले रखे थे, जिसे हथियाने के लिए गांव का ही रहने वाला अमित ने उससे ठेके छीनने की कोशिश की, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। करनाल में मेरठ रोड सेक्टर 6 चौक पर अज्ञात वाहन ने एक शख्स को कुचल दिया। हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई। शख्स बिहार का रहने वाला था। हादसे के बाद सैकड़ों लोगों ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। हालांकि आरोपी चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीर कैद हो गई है, जिसकी मदद से आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। गन्नौर जीटी रोड पर बड़ी गांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। आग के कारण चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। कार में आग लगने के दौरान चालक बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वो कार के अंदर ही पूरी तरीके से झुलसकर कंकाल में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार शख्स अपने पिता सुनील जैन को कार की सर्विस करवाकर लोग को लाने की बात कहकर घर से निकला था। पुंडरी में एक युवक की अपहरण के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद युवकों के परिजनों ने हथियारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोष जाहिर किया। मृत युवक के परिजनों का यह कहना है कि जब तक हथियारों को पुलिस नहीं पकड़ लेती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में 8 नवंबर को सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र में रादौर जा रहे पार्षद पर जानलेवा हमला, बाल बाल बची जान। 2 कार से हमलावरों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। मेवात के मरोड़ा गांव में दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है हाईवे। प्रदेश में कोरोना के 2,427 नए मामले आए सामने। कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कारण अब तक 1,919 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,151 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। सिरसा के स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले भी सामने आने लगे हैं। बीते दिनों खैरपुर के राजकीय स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 7 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब ये मामला 10 तक जा पहुंचा। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को मंगलवार तक बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है। कोरोना संक्रमित बच्चे के संपर्क में आए 60 बच्चों के भी सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया था कि नियमों की अनुपालना के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन अब स्कूल में एक साथ 7 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से स्कूल प्रशासन अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई। जुलाना जिले में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिले के मालवी गांव में स्कूल में 3 अध्यापकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्कूल में 3 अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी स्कूल को बंद नहीं किया गया। इसके साथ ही स्कूल में किसी का भी कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया। देश में 24 घंटे में 37,164 नए मामले आए सामने। 450 मरीजों की मौत। 85,91,000 से ज्यादा कुल टोटल केस। 5,04,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 85 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अभी 99,564 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,257 नए मामले। अभी 18,000 केस एक्टिव। अब तक 11,362 मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,627 नए मामले। अब तक 4,69,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। 22,956 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,859 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 2,13,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,023 नए मामले। 71 लोगों की मौत। 39,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,392 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,44,000 के पार। 21,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 12 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 39 लाख के पार केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 4 लाख के पार। अब तक 65,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। मरीजों की कुल संख्या हुई 56,75,000 से ज्यादा। रूस में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या हुई 17,96,000 के पार। अब भी 4,30,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 30,793 मरीजों की मौत।